ठीक है। जो स्टॉक्स ले रहा हूं क्योंकि अब रिजल्ट सीजन का लास्ट लेग है, लार्जली सब नंबर्स पे ही फोकस है। जो नंबर्स अपरेंटली अच्छे हैं वो ग्रीन है, जो खराब है वो रेड है। पर ध्यान रखिएगा हमेशा नंबर्स से पहले कई सारे स्टॉक्स में प्री पोजिशनिंग होती है, तो अभी कहना मुश्किल है कि वो प्री पोजीशन किसी ने तेजी का कॉल पहले से ले रखा हो तो आज प्रॉफिट टेकिंग के लिए आए, तो थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। खुलने के बाद वो स्टॉक्स इंडिकेशन देना शुरू करते हैं, तो स्क्रीन जब खुलेगी तब पता चलेगा। पहला पता है, कच्चे तेल पे इतना डिटेल में बातचीत करी और मैंने ओएनजीसी ग्रीन रखा हुआ है, पर ठीक है वो टेक्निकल एडजस्टमेंट ओपेक का बयान तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली ओपेक में ब्रेंट में आई हो, कच्चे तेल में आई हो, पर ओएनजीसी के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। और मेरे को लगता है ये चाइना रिलेटेड जो वर्स्ट है वो भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट काफी हद तक कर भी रहा है। तो ऐसे में ओएनजीसी के जो नंबर्स हैं उसके चलते इसको ग्रीन रख के चल रहा हूँ। भाई अगर ऐसे ही लॉजिक से चलना था तो कच्चा तेल का उछाल दिखा रहा था, तो ओएनजीसी रेड में क्यों बंद हुआ था? तो बहुत ज्यादा हम क्रूड पे इस समय मूव्स नहीं दिखा रहे कच्चे तेल स्टॉक में, अपस्ट्रीम कंपनी में। नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, टॉप डाउन बीट है। पहली बात रियलाइजेशन, अब कंपैरिजन क्यों ऑन क्यों नहीं ड्रॉ करता, स्ट्रीट के एक्सपेक्ट कर रही है उसके साथ चलता हूं। 38,320 करोड़ के रेवेन्यूज, 35,560 करोड़ की एक्सपेक्टेशन, ये रेवेन्यूज का आंकड़ा। अब इसके नीचे उतरी ईबीटा, 18,811 करोड़ का ईबीटा, मुनाफा आया 12,825 करोड़ का। हमारी बाजार की एक्सपेक्टेशन 9,500 करोड़ रुपए की थी, इसलिए मैंने पहले वर्ड यूज करा टॉप डाउन बीच थी। सारे हेडलाइन नंबर्स आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए। कहानी कैसे बदल गई वो है रियलाइजेशन के नंबर्स। जो स्ट्रीट अपने एक्सपेक्टेशंस पे रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन में उछाल फैक्टर इन कर रहा था वो 7% ईयर ऑन ईयर, और असल में रियलाइजेशन जो कल इंप्रूव होकर आए वो 33% ईयर ऑन ईयर नेट रियलाइजेशन इंप्रूव हुए, $94.96 प्रति बैरल पे। तो वो पूरा रियलाइजेशन की पिक्चर बदली, उससे आपने देखा एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर नंबर्स डिलीवर हुए। इसीलिए अच्छे रियलाइजेशन, अच्छे टॉप डाउन बीट के चलते ओएनजीसी को ग्रीन रख रहा हूं। पर कच्चा तेल सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हुआ है, तो हमें जरा देखना पड़ेगा कितना कच्चा, अगर कच्चा तेल आज थोड़ा सा सपोर्टिव होता, फ्लैट होता, तो मैं मानता हूं ओएनजीसी अच्छा ग्रीन में ट्रेड कर सकता था, लेकिन आज वो कच्चा तेल थोड़ा सा ना दिक्कत कर रहा है, तो जरा इसे वॉच आउट करेंगे। पहला स्टॉक हो गया ये ओएनजीसी का इन ग्रीन। अगला स्क्रीन पे लेकर आइए एनएमडीसी। एनएमडीसी के नंबर्स भी, एनएमडीसी को मैं रेड क्लासिफाई कर रहा हूं। एनएमडीसी के नंबर्स में जैसा ओएनजीसी के साथ हुआ टॉप डाउन बीट, यहां पे टॉप डाउन मिस कह लीजिए, बिल्कुल उल्टा। एनएमडीसी के केस में रियलाइजेशंस, जैसे ओएनजीसी के रियलाइजेशन एक्सपेक्टेशन 7% की 33% आए, यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड देखने को मिले और वहीं से मामला गड़बड़ा गया। एवरेज रियलाइजेशंस पर टन जो है 48% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर, 48% का डिक्लाइन, और इसीलिए सेल्स वॉल्यूम ऊपर से 6% गिरा, तो सारा नंबर गड़बड़ा गया। 3,800 करोड़ रुपए की, 3,880 करोड़ की रेवेन्यूज का एक्सपेक्टेशन, 3,328 करोड़ का रेवेन्यू नीचे उतरी। 30.9% के मार्जिन एक्सपेक्टेशन, 31% की कह लीजिए, 25.5% पे मार्जिन आए, और इसलिए मुनाफा जो एक्सपेक्टेड था उससे मिस होता हुआ नजर आया है। और वो मुनाफा तो खैर वो अदर इनकम में अच्छा उछालता, इसलिए मुनाफे को मदद मिल गई। अगर मैं इसी ऑपरेशनिंग परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता तो मुनाफा डिसअपॉइंटिंग और ज्यादा हो जाता। तो बेसिकली सेल्स वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं, वो तो खैर 6% के आसपास, एवरेज रियलाइजेशन तगड़ी गिर गई, इसलिए सारा एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की तो उससे कहीं कमजोर नंबर्स एनएमडीसी के। तो एनएमडीसी रेड हो गया मेरे लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तीसरा स्टॉक, ऐसे ही मैंने टीम को मिक्स बैग रखा हुआ है। अपोलो टायर्स को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। वैसे मैंने सोचा था 5 हरे बताऊंगा, 5 लाल बताऊंगा, लेकिन मैंने हरे लाल बता दी। राइट साहब आप अपने हिसाब से फिर फायर करते रहना। अपोलो टायर्स ग्रीन रखा है मैंने। नंबर्स अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट्स हैं। रेवेन्यूज में 17.5% का उछाल, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मार्जिन जो है 12% पे आए, हमारा स्ट्रीट का अनुमान 11.3% का था, तो मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करे, और मुनाफा इसीलिए 12% इंप्रूव होता हुआ। तो अपोलो टायर्स रखे रडार पे, नंबर्स अच्छे हैं, पर क्या है ये स्टॉक्स में प्री पोजिशनिंग होती है नंबर्स से पहले की, जरा उसे वॉच आउट करने की जरूरत है। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं क्योंकि टायर पे उतर ही गया हूं, तो अपोलो टायर्स के साथ दिखाइए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। अपोलो नंबर्स पे ग्रीन रखा है, बालकृष्ण नंबर्स पे रेड रखा है। बीकेटी जो उस ब्रांड से ऑफ रोड टायर्स बेचने का काम, इसको दबाव में इसलिए रखा है क्योंकि मार्जिन इरोड हुए हैं।
आय 28% बढ़ी साल दर साल। अब भाई यूएस में अगर कुछ हिंट मिलता है नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक सेल्स का, तो मोमेंटम था, तो रेवेन्यू तो अच्छे मूव, 28% का जंप आया, पर नीचे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया। एबिटा 21% गिर गया, मार्जिन 26% वाले 16% पे पहुंचते हुए, तो डिसअपॉइंटिंग हो गया एकदम से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसीलिए रेड। मैंने 4 बता दिए क्योंकि टायर 2 थे। नहीं सही किया आपने, बालकृष्ण ने अपना वॉल्यूम गाइडेंस वापस ले लिया यूरोप के चलते, तो अनसर्टेन